हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो आज मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आंसर राइटिंग के प्रोग्राम में। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 1760 में बंगाल में होने वाला सत्ता परिवर्तन शायद ही कोई क्रांति थी। जो 1760 में गवर्नर कौन था? वेंसीटाट। उसका टाइमिंग था 1760 से लेकर 1765 तक। 1760 से लेकर 1765 तक। तो उसने कहा था कि ये एक क्रांति है, पर ये कोई क्रांति नहीं थी। आंसर पर चलते हैं। फर्स्ट लाइन है, अक्टूबर 1760 में बंगाल में होने वाला सत्ता परिवर्तन को ब्रिटिश गवर्नर वेंसीटाट ने क्रांति का नाम दिया। वेंसीटाट इसमें गलत लिखा है, इसका स्पेलिंग ठीक कर लेना। सॉरी, ये मेरे से थोड़ा गलती हो गया। तो वही जैसे मैंने बोला कि वेंसीटाट ने बंगाल में जो होने वाला था सत्ता परिवर्तन उसको क्रांति का नाम दिया, पर ये कोई क्रांति नहीं थी। देखते हैं आगे चलते हैं, देखते हैं क्रांति क्यों नहीं थी। जैसा कि हम जानते हैं कि इस परिवर्तन के तहत बंगाल के नवाब के रूप में मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को स्थापित किया गया था। सबको पता है प्लासी का युद्ध कैसे हुआ था, कैसे सुजा-उद-दौला को हटाया गया था और उसकी जगह मीर जाफ़र को लाया गया था। ये मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है, एक बार आप उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सबको पता है कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ था, कैसे मीर जाफ़र को लाया गया था और नवाब बनाया गया था। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि अब मीर जाफ़र उनको ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे हैं, उनके पास ज़्यादा, अब ब्रिटिश कंपनी को ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं और उसके ऊपर काफ़ी कर्ज भी चढ़ गया था मीर जाफ़र के ऊपर, और वो दे ही नहीं पा रहा था उनको। और जो उसका मीर जाफ़र का बेटा था वो भी मर गया था। तो अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को बनाना चाहिए नवाब, अब वो उनकी डिमांड पूरी करेगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, किंतु हम यहाँ वेनिस के कथन से सहमत नहीं हो सकते। वही कि ये कोई क्रांति तो थी नहीं। बंगाल में इस शासन परिवर्तन की घटना को किसी भी रूप में क्रांति नहीं मानी जा सकती। ये भी सबको क्लियर हो रहा होगा। वस्तुतः क्रांति के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। दो शर्तें देखते हैं क्या है। प्रथम है, जो परिवर्तन हो रहा है वह व्यापक और मौलिक हो, तथा दूसरा इसमें जन भागीदारी हो। ये जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं वह व्यापक और मौलिक हो, मतलब व्यापक मतलब कि सब और फैला हुआ हो, और मौलिक मतलब असली हो, वास्तविक हो, मतलब मूल संबंधी, मतलब जो रियल हो, वास्तविक हो, असली हो। और व्यापक मतलब जो सब, मतलब हर और वही चल रहा हो, फैला हुआ हो, हर वही जो मतलब बेसिक चीज़ें हो वही वो सब जगह फैली हो। और दूसरा है जिसमें जन भागीदारी हो। जन भागीदारी मतलब जिसमें जो भी आम जनता है उसकी भी भागीदारी हो। किंतु बंगाल में होने वाला यह शासक परिवर्तन दोनों में किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता। जैसे वेंसीटाट कह रहा था कि ये क्रांति है, पर ये कोई क्रांति तो थी नहीं, क्योंकि इसमें लोगों की, जो आम जनता है उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। और जो भी अंग्रेज़ों को लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग ही कर रहे थे, उनको जन भागीदारी से कोई लेना देना तो था नहीं। और जो वो बता रहे थे रीज़न है, वो रीज़न भी सब गलत थे, कोई रियल नहीं था। जो भी अंग्रेज़ों ने बताया था वो उनके अकॉर्डिंग था, नॉर्मल जो लोग थे उनका कुछ नहीं था। अगर गौर से देखा जाए तो मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम का आगमन एक कठपुतली शासक की जगह दूसरे कठपुतली शासक की स्थापना का प्रयास था।
वही कि पहले मीर जाफ़र दे रहा था उनको पैसे, अब उसकी जगह मीर कासिम देगा। तो वही कि ये सब कुछ अंग्रेज़ों का ही था। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही बनाया हुआ था। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रहे थे, जो भी वो प्रॉब्लम्स गिना रहे थे, वो सब उन्हीं की थी। वो ही अपनी तरफ से बता रहे थे कि ये मतलब अंग्रेज़ चाहते थे कि जो भी हो उनके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि उनको लोगों से किसी से कोई लेना देना था नहीं। उनको सिर्फ अपना पैसा चाहिए था। वो सिर्फ जो भी काम कर रहे थे सब पैसों के लिए कर रहे थे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम का आगमन एक कठपुतली शासक की जगह दूसरे कठपुतली शासक की स्थापना का प्रयास था। जबकि सत्ता का वास्तविक बागडोर पहले भी कंपनी के हाथ में थी और अब भी कंपनी के हाथ में ही बनी रही। साथ ही इस घटना से जन सामान्य को कुछ भी लेना देना नहीं था। ये भी सबको क्लियर हो रहा होगा, सब इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें जन सामान्य की कोई भागीदारी नहीं थी। इसमें बंगाल में होने वाला सत्ता परिवर्तन को हम क्रांति नहीं मान सकते। वही जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो आम जनता थी, जो नॉर्मल लोग थे, सामान्य लोग थे, उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। तो कोई भी शासक बने, कोई भी नवाब बने, किसी को क्या पड़ रहा है, किसी को कुछ मिल तो रहा नहीं था। बट बस ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको सिर्फ टैक्स चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा उनको राजस्व मिले। इसीलिए ही वो अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहे उसको बिठा रहे थे। तो इसलिए ये कोई क्रांति नहीं थी। इसीलिए हम ये जो बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ इसको हम क्रांति नहीं कह सकते। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई थिंक बहुत छोटा था, बट इस क्वेश्चन में इतना ही है, इतने ही पॉइंट्स मिल रहे थे। आपको जो भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। जो भी डाउट्स होंगे मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।